हार के धनिय बिचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग। फिर बैठे माय आसन कर, महमति हृदय अपंग, महमति हृदय अपंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनिये ते गुण तेरे देख के, क्यों भय हृदय के अंदर। कई शाखे शाहिदियाँ ले ले याही में रही फंद, याही में रही फंद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम साधु जी, प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ 100 प्रकरण। श्री महामती प्राणनाथ जी का हृदय, श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय सीधा सीधा सदगुरु के हृदय से जुड़ा हुआ है, और सदगुरु के हृदय के साथ साथ अंदर चेतना, सुरता, सुंदरबाई की आत्मा, सुंदरबाई की सुरता सीधा मूल मिलावा, और मूल मिलावा में अपनी परात्म स्वरूप से इंद्रावती आत्मा, दोनों का हृदय एक अद्वैत हो जाता है। और दोनों हृदय से श्री राज जी के चरण को एक ही साथ दर्शन करते हैं। राजश्याम जी को चरण को दर्शन करते हुए संपूर्ण सच्चिदानंदमय अंगों का आनंद लेते हुए श्री राज जी महाराज के हृदय में पहुंच जाते हैं। और हृदय से जैसे बात करने लगते हैं तो श्री राज जी महाराज जी ऐसा प्रेरणा देते हैं श्री इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा को कि जाओ इन ब्रह्मात्माओं की मेरी दया को याद दिला दो, मेरी कृपा को याद दिला दो। उनको एहसास हो जाए कि वास्तव में मैंने कहाँ कहाँ इन आत्माओं को दया किया। पहला नंबर तो इस संसार जो आत्माएं अनुभव कर रही है, इसके पीछे भी कितनी गहरी, कितना मेरा गहरा प्रेम है, ये नहीं समझ पा रहे। इस तरह से एक एक प्रकरण के शब्दों में महामती का हृदय सीधा श्री राज जी से जुड़ा हुआ होता है। धनी एते गुण तेरे देख तो, जैसे जैसे श्री राज जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा दी श्री इंद्रावती आत्मा को, उनको माध्यम बना करके राज जी महाराज हम 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ साथ ईश्वरीय आत्माओं के, अनंत आत्माओं के लिए महाप्रलय तक ऐसा संदेश दिया कि पहला ये रियलाइज़ करना है, ये आत्मसात करनी है कि धनी का गुण कहाँ बैठ करके, कहाँ कहाँ होके हमारे ऊपर गुण और दया की। सुंदर शास्त्री श्रीमद् भागवत के ग्रंथों उलट के देखें, उपनिषद देखें, संत वाणी देखें। व्याख्या करने वालों ने परमात्मा के दया के विषय में बहुत व्याख्या की है, उनकी कृपा की बहुत व्याख्या की है। रो रो करके धनी कहते हैं कि लड़ाए लड़ाए के गाय, अर्थात शब्दों में ओत प्रोत होकर के संसार में भक्तों ने परमात्मा की कृपा की बयान की। प्रणय जी स्वीकार करते हैं, शास्त्र स्वीकार करते हैं, और अंत में कंक्लूजन यही देते हैं कि एक तो परवाही प्रार्थना है, और एक मर्यादित प्रार्थना है, और एक हक्की अर्थात पुष्ट दर्जा का प्रार्थना है। वो कैसे? परमात्मा ने दिव्य परम धाम के आत्माओं के मुखारविंद से सृष्टि के कार्य कारण महाकारण का ज्ञान से ओत प्रोत करके होश में बिल्कुल श्री राज जी महाराज का दिल से जुड़ा हुआ है। और भक्तों के जो दया, उनका समझ की जो दर्जा है, हो सकता है 14 लोक के कोई भी देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने अपना आस्था रखे। हाँ, संसार में किसी ने रोग से मुक्त कर दिया होगा, उनके लिए भी भजन बनाया हुआ है। कोई एकदम कुष्ठ रोग से हुए तो उनको शरीर में स्वस्थता आया,
अच्छा हुआ तो उनके ऊपर भी उन्होंने नाम पर मंदिर बनाए हुए, ऐसे कहानी आती है। कोई संस्था डेवलप हो जाता है उसी से। कोई शरीर बिल्कुल लकवा लगा हुआ है तो योग प्राणायाम करने के बाद किसी शक्ति ने दर्शन दे करके उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया है। ऐसे कितने सारे लोगों ने परमात्मा दया करते हैं। लेकिन ये आत्मा को अखंड मुक्ति का जो तारतम्य जो इस प्रार्थना है वो न भूतो न भविष्यति। जो तारतम्य जो होश में परमात्मा का प्रेम को भी, प्रेम प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए जो कृपा समझी है परमात्मा को, वो एस्पेक्ट संसार बनाने भी परमात्मा का हाथ है, लेकिन संसार में आत्माओं को भेजना भी राज्य का हाथ है। लेकिन भेजे क्यों? ईशक को पहचान कराने के, प्रेम को और अपने पातशाही का अनुभव कराने के लिए। वो चीज़ ब्रह्म आत्मा अनुभव करता है। उसके साथ साथ शरीर सुस्वस्थ होना और बुद्धि तीक्ष्ण होना और संसार में हाथ पांव ठीक ठाक रहना, और हाथ पांव के साथ साथ संसार में कोई चीज़ का कमी न होना, वो तो परमात्मा करते ही है। लेकिन इसके साथ साथ आत्मा के अखंड मुक्ति की जो खजाना है वो चीज़ में लोगों ने लक्ष्य अनुसार प्रार्थना किया। प्राणनाथ जी वो क्लियर देखते हैं, इसलिए यहाँ शब्द वही है लेकिन समझ में बहुत फर्क होता है। धनी एते गुण तेरे देख के, क्यों भाई हृदय के अंदर। यहाँ प्रस्तुति देखिए कैसे धनी के पास अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुति दे रहे हैं। गुण तो हर कोई, हम भी गाते हैं, कभी हमारे भी कोई भजन बनाए तो परमात्मा के गुण के विषय में कहते हैं। लेकिन अपने आप को क्यों भाई हृदय की अंध, वो मैं अंधकार में हूँ, मैं अज्ञान दशा में हूँ, ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब हम धनी के गुण को देखते हैं, धनी को मेहर को देखते हैं, धनी के ज्ञान का प्रकाश को देखते हैं। धनी के ज्ञान के प्रकाश से ही मुझे पता चलता है कि मैं कितने अंधकार में हूँ। क्यों भाई हृदय की अंध, कई शाखे शाहिदियाँ ले ले याही में रही फंदा। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के मुखारबिंद को याद करते हैं, धनी के प्रवचन को याद करते हैं, उनके उपदेश को याद करते हैं, और मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरी सुरता को जगा करके परात्मा में पहुंचा करके, परात्मा में लगा हुआ जो फरामोशी है उसके लिए राज्य से प्रार्थना करके जो पर्दा हटाने की जो बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने शास्त्र का अनंत प्रमाण दिया। कई शाखे शाहिदियाँ ले ले, धनी ने साक्षी दी, उसको मैंने हृदय में ले लिया। क्या? संसार बनने के लिए कितना प्रमाण है, वो भी अक्षर से बनने के लिए। उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, शास्त्र में तो है ही, वो सदगुरु ने यही तो कोट किया। और धनी ने कहा है कि स्कंद द्विजो मुनिये कहो चत्र श्लोकी जहाँ ब्रह्मांड निजा उत्पन्न, अर्थात जो होता है, ये भी तो साक्षी है कि मुनि, सुखदेव मुनि ने भागवत के दूसरा स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत रखा हुआ, वहाँ क्या लिखा है? ब्रह्मांडनी जहाँ उत्पन्न, ब्रह्मांड उत्पन्न होने की बात हुई। सदगुरु महाराज बता रहे हैं, हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं, आप परम धाम में नहीं हो, आपकी सूरता परम, आपके परात्म परम धाम में है, लेकिन आपकी सूरता खेल में है, और ये संसार में, और संसार इस तरह से बना हुआ है। शास्त्र से तो प्रमाण दे रहे, ये साक्षी नहीं हुआ। तो कई शाखें शाहिदी ले ले, इससे क्या हुआ कि इंद्रावती आत्मा भी महसूस करते हैं और हमें भी महसूस होता है कि जब ये प्रमाणों को देखते हैं, अरे ऐसा लगता है कि सही में शास्त्र मेरे लिए आया है। कोई भी शास्त्र को इग्नोर करना नहीं, दिल नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर है
कि नारियल अगर कोई हमको देता है खाने के लिए तो ज़रूर हम जो फेंकने का चीज़ वहाँ है, छोड़ने का चीज़ जो है वहाँ पर है, और वो कड़क भाग को निकाल के अंदर से नारियल को निकालने के बाद भी और अंदर इसका नरम भाग है, उसके अंदर भी पानी है। वो पानी रूपी प्रेम को, नारियल का जो पानी है वो प्रेम का पानी मान के चलिए, और बाहर का जो कड़क भाग है वो ज्ञान का भाग है। राज जी महाराज ने शास्त्रों के ज्ञान के अंदर उनका जो प्रेम कितना सुरक्षित रखे थे, और वो प्रेम को रसरास के माध्यम से सद्गुरु को भेद खोल दिया, और इतना सुरक्षित अखंड ब्रजरास अक्षर के बुद्धि रूपी कवर में रखे थे, और वहाँ से पूरी तरह उछाल करके परमधाम से उसको उस प्रेम को जुड़वा करके हमारे हृदय में बैठा दिया। ये साक्षी नहीं तो क्या। लेकिन रही समस्या यहाँ कि कई शाखे शादियाँ शाहिदियाँ ले, आगे क्या बोले, यही में रही फंद, फिर मैं शरीर संसार व्यवहार यहीं पर मैं फंद में बंद पड़ गया। ये सिर्फ ये हमारे लिए इंद्रावती आत्मा जो संकेत कर रहे हैं, विशेष करके हम प्रचारक लोग, विशेष कर हमके गुरु एक अच्छा कार्य के लिए निकले हुए हैं, सब गुरुजनों का शरण पड़ते हैं, सभी गुरुजनों ने यही करा। फिर भी गुरुजनों के बीच में भी अपना जो रोल है, अपने आप को देखना होता है। जो प्रमाण दे दे करके सिद्धांत रख रहे हैं, प्रमाण दे दे करके परमधाम जा रहे हैं, धनी के काम है, धनी नहीं अपॉइंट किए है। कोई पार्ट टाइम जॉब है, कोई किसी का फुल टाइम जॉब है। प्रचारक लोग जो है उनका इसमें फुल टाइम जॉब मान के चलिए। सुंदर साथ अपने घर व्यवस्था सब करके प्रचार कर रहे हैं, आधा उनकी जिम्मेदारी है परिवार समाज। फक्कड़ साधुओं को क्या, रोटी कपड़ा मकान समाज दे रहा है, तो वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, वो फुल टाइम जॉब है। और आम सुंदर साथ जो धर्म के लिए जुड़े हुए हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए हाफ टाइम जॉब की तरह लगे हुए हैं। लेकिन है धनी के अंगन है, अब क्या क्या रोल धनी है वो कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह है, जो राज्य के विषय में जो कहते हैं प्रमाण दे दे करके हम, लेकिन मज़े की बात है कि प्रमाण में ही अटक जाते हैं, बोलने में ही अटक जाते हैं। यही में रही फंदा, गाड़ी आगे निकलती नहीं। ये एहसास अपने अंदर धनी करवा रहे हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट अगर राजी महाराज से बात कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, प्राणनाथ से पूछिए हम आप कहना क्या चाहते हैं। कई शाखें दे शायदियाँ ले, यही में रही फंदा आपके लिए तो जरूर नहीं हो, लेकिन अगर मेरे को आप बोल रहे हैं तो आप कृपा कर मैं स्पष्ट बोल दीजिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शास्त्र प्रमाण पेश करता हूँ, और अपने प्रवचनों में मैं कुछ तो चौपाइयाँ कोट करता हूँ, और जहाँ भी जाऊँ मैं राज्य की बातें करता हूँ। अगर मेरा डेली रूटीन ये है तो कृपया आप मुझे डायरेक्ट बताइए तो आप क्या बोलना चाहते हैं, ताकि मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप जो बोलना है लेकिन बोलिए तो सही, मेरे लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं। डायरेक्ट हॉटलाइन अगर सिद्धार्थ जी के हृदय से, प्राणनाथ जी के हृदय से कहते हैं, अगर पूछेंगे तो राज जी यही बोलेंगे मुस्कुराते हुए, बेटा तेरे को बोलने तो बहुत आया लेकिन तेरे अंदर प्रेम दिखता नहीं, ये बात मेरी समस्या। तो करता तो ज़रूर है, लेकिन तेरे उसमें न कहीं चतुराई घुसा देता है, और उसके बाद तो थोड़ा सा सामने वाले से कुछ एप्रिसिएशन, कैसा लगा, अच्छा ही लगा ना, मैंने अच्छा ही बोला ना, प्रमाण ठीक शुद्ध ही बोला ना, चर्चा तो उसी के कर रहा है, लेकिन तू अपने को खो बैठ नहीं था, खो करके बैठ नहीं सकता, यही फंदा हो रहा है। अच्छी बात है, अन्य से तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, खाते पीते उठते मेरा ही बात करता है, अच्छा लगता है, लेकिन अपने को बचा के करता है। यानी तेरे हृदय से तू ही बोलता है, मुझे बोलने नहीं देता तू।
तेरे हृदय में आकर के तेरे जो समझ है उसको मैं तेरे समझ को मैं हथियार बनाना चाहता हूँ। तेरे बुद्धि को मैं थोड़ा जागृत बुद्धि जैसे मैं थोड़ा पेन बनाना चाहता हूँ, थोड़ा माइकिंग बनाना चाहता हूँ। लेकिन तू अपने आप बोलता है। कर तो अच्छा रहा, इसीलिए तू आगे बड़ा जैसा नहीं देख रहा है। ये वाली रोग जो है हम अपने आप में देख सकते हैं। मैं अब थोड़ा राजी से बात करने के बाद मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ कि नहीं तो यहाँ क्या अर्थ हो सकता है। आप देखिएगा, आप अपने हृदय से लगाइएगा अर्थ कि कई शाखे शायदियाँ ले ले, समझाने में कमी नहीं है, उसको समझने में कि वो समझा रहा है दूसरों को, साक्षी ले ले करके दूसरों को समझा रहा है। तो फिर यहाँ पर यही मेरा ये फंदा क्या हो सकता है। इतना होने के बाद तो निकलना चाहिए ना संसार। सपोज वोकेबलरी बहुत है, बोलने को बहुत अच्छा आता है, तो हमने एक दृष्टांत सुना भी है और सुनाया भी हूँ। सिगरेट के विषय में जो कवि ने कविता लिखी थी, वो 1000 किलोमीटर वो कविता पढ़ने वाला इतना उसको असर हुआ कि वो कविता में जो पैसा कमाता है, पैसा जो कमाता है, उसके ललाट में ऐसा पसीना टपकता है जैसे कि हीरा टपक रहा हो। और इतने नाखून को कभी उसको काटना नहीं पड़ता है। वो काम ऐसा करता है कि नाखून अपने आप दब जाता है, उसे काटने की ज़रूरत नहीं होती, इतना मेहनत है। ये कविता में आ रहा है। और ऐसा पैसा बचा करके और उसके पैसा के पीछे उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कविता में वो भी दर्शाया गया है। और एक एक घास जो है उसके बच्चे तड़पते हैं और कभी कभी तो आधा पेट खा के निकलना पड़ता है। इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है। ये सब कविता में दर्शाया गया है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है परिश्रमी सिगरेट पी कर के जाता है। और सिगरेट के नुकसान के विषय में कहा जाए तो अंदर जा कर के अपना बहुमूल्य शरीर को ख़त्म कर देता है, अंदर लंग्स को जला देता है। ये छोटी सी अग्नि सिगरेट में क्या है? पीछे तरफ आदमी, आगे तरफ अग्नि है, पीछे तरफ मूर्ख है। और क्या है? ऐसा बोल करके सिगरेट के विषय में ऐसा बोला कि वो तो आदमी हाथ में पड़ा हुआ सिगरेट भी अपने आप गिर गया और वो जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि स्वास्थ्य में भी अच्छा हुआ, घर में जो है सबको खर्च पहुंच गया, इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ गया। तो उसको एकदम ये सिगरेट, ये जो कवि जो है मेरे लिए भगवान है, आया मिलने को बेचारा, आकर के पूछते पूछते पहुंच गया। कवि जी अंदर हैं, आप कहाँ से आए? मैं ऐसा ऐसा, मैं मिलना चाहता हूँ। कवि जी से आज्ञा, कवि ने आज्ञा दी, आ जाइए अंदर। देखा, जैसे पहुँचा तो चेयर पर बैठा हुए हैं कवि साहब और सामने वाला टेबल के ऊपर पैर रखे हुए हैं और हाथ से सिगरेट पी रहे हैं। और उनको सिगरेट पिए बिना तो कविता फुरता ही नहीं, उनकी आदत ये है। इसीलिए धनी ने, सदगुरु महाराज ने पहले ही कहा कि एक की वो कर जिन जानो मन, ये धनी जी लाए धाम से वचन। ये चौपाई को देख करके कविता मत समझना, ये तो धाम धनी के वचन। क्योंकि कविता बोलेंगे तो कवि जो कहता है वो करता कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन संत जो कहते हैं वो तो अनुभव से बोलते। उसमें भी ये तो राज्य की वाणी है, उसमें कोई संसार के कोई उदाहरण बनता है। तो वो व्यक्ति जो बोल रहा है, जो लिखा उसने, सामने वालों में संपूर्ण पर्सनालिटी में परिवर्तन आया।
लेकिन उसमें तो परिवर्तन नहीं देखा। कहीं हमारी हालत भी कभी का जैसा तो नहीं, हमारे शब्दों से, हमारी जो प्रस्तुति से बहुत चेंजेस आया होगा सामने वालों में। लेकिन मेरा, वो पंडित जी भागवत सुनाते थे कि भक्तों को लहसुन प्याज ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए भक्तों, इससे ये वैष्णव का लक्षण नहीं है, इससे विष्णु की पूजा नहीं होती करके बढ़िया। उसी दिन उसकी पत्नी भी आई थी और रात को जैसे भोजन तैयार हुआ, कोई अच्छा लगता ही नहीं, बोले आज के भोजन में स्वाद नहीं। पत्नी बोली आज मैंने आपकी कथा में सुना, कथा में मैं सुनी थी कि आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमने लहसुन प्याज नहीं डाला। अरे यार इसीलिए तो अच्छा नहीं लगता। अरे तू बहुत बोली है, वो जो नहीं खाने को जो बोल रहे ना, किताब में लिखा हुआ नहीं खाने का, हम घर के लिए नहीं बोल रहे, किताब में लिखा। हमारे मस्तिष्क कहीं ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा कि राज्य की विरह की बातें कर रहे हैं, राज्य के अंदर वैराग्य की बात कर रहे हैं। वैराग्य दूसरों के लिए कि अपने लिए वैराग्य है। अंदर में जो वैराग्य प्रकट हो तो घर के सामग्रियों से पता चलता है कि हम क्या क्या जुटा के रखे हुए हैं। अपने जो गोदरे में रखा हुआ जो कपड़ा है उससे अपना वैराग्य पता चलता है। लोगों से किस तरह से बात करें उससे पता चलता है। हम अपना खुद परिचय लेते हैं। हमारी साक्षी देने के लिए कौन आएगा महाराज? मैंने जो राज्य की वाणी को जैसे व्याख्या किया उसका परिणाम या उसका रिजल्ट तो मैं ही दिखता हूँ ना। मैंने जो बोला, मेरे शब्दों को कोई मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे मन में जो ट्रांसलेशन है वो तो कोई नहीं दिखता है ना, वो तो मैं खुद देखता हूँ ना। यहाँ से प्राणा जी बोल रहे हैं यही मेरा ये फंदा, ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब ये जो परमात्मा के साक्षी दे करके हम बोल रहे हैं, साक्षी में ही अटक जा रहे हैं, या जो शब्द बोल रहे हैं उसमें जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो प्रशंसा मिल रहा है, उसी के अंदर बैल तोरी का जो बैल जैसा सरसों का जो मिलने वाला जो बैल होता है, हाँ, दाई को गुरु दाई में घुमाते, ऐसे ही वही घूम घाम करके साक्षी दिया, फिर एप्रिसिएशन हुआ, फिर साक्षी दिया, यही नहीं तो घूम रहे हैं। अंदर न वैराग्य है, न भक्ति है, न राज्य के प्रति प्रेम। मुख से तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है यही मेरा ही फंदा। ये इंद्रावती की कहानी नहीं है, इंद्रावती तो इस चीज़ को पार कर चुकी। उन्होंने राज्य ने इंद्रावती के माध्यम से ऐसा संदेश छोड़ दिया है कि तुम जो बोल रहे हो, उल्लू को बैल, सुबह से शाम तक उसी रूटीन। सुंदर साथ जी, जैसे आपको ऑफिस जाना आना, स्कूल जाना, टीचिंग करके आना। मेरी दीदी बोलती थी 35 साल हो गया है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्लास 4 तक, अब तो आँख बंद कर अंधी भी हो तो भी पढ़ा लूँगी बोलती। 34 साल में तो मैं आँख बंद करके पढ़ा देती। आदत है। ऐसे ही हम प्रचारकों की भी आदत पड़ी हुई। हम तालीम देने वालों को तो, और मैं तो कभी कभी आधा निद्रा में, मैं नींद में पढ़ा देता हूँ। हाँ, विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता है, मेरी नींद पूरी हो जाती है। कोई 1-2 जने बोले गुरु जी आज सोए पढ़ाएगा, 2-3 बार रिपीट कर रहे थे कोई। ये भी आदत बन जाती है, पहुँचते कहीं नहीं, होश में आए नहीं, तो फिर ये भी शरीयत हुआ, ये भी कर्मकांड है। जो बताओ बताना बस। अच्छा काम जरूर है, सात्विक कर्म जरूर है, लेकिन इतने से धनी का प्रेम का लज्जत हृदय में आता है, ये कोई जरूरी नहीं। धनी जगह है तो जाएगा ही। राज्य प्राणा जी यहाँ भी थोड़ा क्ल्यू रख देते हैं। प्राणा जी बोलते हैं मेरे तो गवाही नहीं देता, इतना बोलने से होगा, लेकिन आप धनी की कृपा आपके ऊपर है तो मैं इसमें हाथ नहीं डालता। आई डोंट पोक माई नोज, वो तो राज्य जाने आप जाने, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है इतना आसान से को लज्जत मिलता। इंद्रावती आत्मा अनुभव से बोल रही है। इस एरिया जो है हम स्वतः साधन के लिए प्राण जी बोल रहे हैं कि यही में रही फंद, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। कई शाखें ले धनी की, मैं शाखे ले फुरमान।
कई शाखें ले फुरमान। अब हम अपने आप विचार करें, सुंदर सा जी हमारे हृदय को पूछें, हृदय को पूछें, प्राणनाथ जी महाप्रभु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हैं बोलने के लिए अब कोई वेद शास्त्र का साक्षी चाहिए? मैं हम 35 जना जो हम बैठे हैं अभी, हम आपस में सलाह कर रहे हैं, अपने हृदय को पूछें, राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी धरती में आए हैं, इसके लिए कोई साक्षी चाहिए कि और भी 8-10-15 साक्षी प्राणनाथ जी को हाँ ऐसा प्राणनाथ जी यही है करके बुलाने के लिए शायद मेरे घर में बस इस जगह में साक्षी दे दे करके प्राणनाथ जी को पुष्टि करने में आड़ा बन जाता है, अपने हृदय आड़ा बन जाता है, मतलब हृदय मानता नहीं। अब कितना साक्षी धनी का प्रेम की बात, ऐसा हृदय मांगता है। कई शाखे ले धनी की, कई शाखे ले फुरमान, कई शाखे ले शास्त्र न की, अंतस्करण में आन। सभी साक्षी अंतस्करण में भरा हुआ, धड़ 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 धड़ाधड़ साक्षी देने में कमी नहीं है। आगे प्रश्न आया, कई शाखे साधु न की, कई शाखे शब्द ब्रह्मांड, आत्मा मेरी अनुभव से लगाए देखी अखंड, जो कोई कबीला पार का सो सारव ने दे शाख, धनी गुण आए आत्मा नजरों सो कहने जाए या मुख, कई शाखे गुण विचार विचार, विद विद करी पुकार। बस ये सब आप जानते हैं। अब लास्ट पॉइंट प्राणनाथ जी का, तो भी घाव कलेजे न लग्या, यूं गया जन्म आकार। ये मेन पॉइंट है। अभी तक मैंने एक दो प्रकरण में जो डिटेल में गया, लेकिन ये समझाने का प्राणनाथ जी का ये कहना है कि ये सब साक्षियाँ ठीक है, तो भी घाव न लगे रे कलेज लग गया, तो भी घाव कलेजे ना लग गया। ये चीज़ मेन चीज़ है, अपने को वो देखना है। दान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, अच्छा कर्म है, दुनिया कर ही रहे हैं, कोई स्वर्ग लेकर है, कोई वैकुंठ लेकर रहे हैं, कोई जो भी करने, हमको तो ये सुंदर साथ की सेवा करनी है वो है। लेकिन ये सब होने के बाद एक चीज़ अपना प्राइवेट है, प्राइवेसी है, एकदम अंदर के अपना शांति का एक खजाना है, तो भी घाव न लगे, तो भी घाव कलेजे ना लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। धनी के प्रति, धनी के दया की जो भाव अंदर चुभता है कि नहीं चुभता है। अब इसके लिए क्या मेजरिंग रॉड, कितने सुंदर सा जी यहाँ अनुभव करते हैं। बहुत कुछ बोलना था हृदय में, बहुत ऐसा लगता है कुछ बोलूँ, लेकिन शब्द नहीं पहुँचता है। बहुत अच्छा है, शब्द पहुँचेगा ना बोल के ख़त्म हो जाता है, उसको रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए। वो ऐसा बनाए कि हुको श्वास ले बनाए, धनी की दया समझ करके। तो सुंदर सा जी, मैं थोड़ा स्पीड चला गया उधर प्रसंग पकड़ाने के लिए, लेकिन मुझे याद है सुंदर साथ जी एक एक चौपाई को अर्थ शब्दार्थ भी जा रहे हैं। कई शाखें ले धनी की, कई शाखें ले फुरमान। फुरमान मतलब शास्त्रों में परमात्मा ने जो भी फुरमाया वो फुरमान, लेकिन नॉर्मली सुंदर सा फुरमान बोलते, कुरान बोलते। फुरमान खाली कुरान नहीं, परमात्मा मैसेज देते हैं तो वो मैसेंजर, पैगाम देते हैं तो पैगम्बर, अंतर्दृष्टि देते हैं तो ऋषि हो जाते हैं। तो परमात्मा का काम अनुसार का नाम है फुरमान, जो उन्होंने फुरमाया हुआ। वेद उन्होंने फुरमाया, भागवत उन्होंने फुरमाया, गीता उन्होंने फुरमाया, सब फुरमाया। कई शाखें ले फुरमान, फिर भी कुरान भी है। कई शाखें ले शास्त्र नहीं, शास्त्रों से साक्षी लिया। क्या? परम धाम के विषय में भी साक्षी है, अक्षरधाम के विषय में भी साक्षी है, और परम धाम से अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण ब्रह्मात्मा खेल में आने की बात, सब साक्षी तो है। ये सब साक्षी अंतस्करण में आन मतलब ले करके अंतस्करण में लाया हूँ मैंने, मुझे सब प्रमाण है, मुझे सब साक्षी मिल रहा है। अच्छा, तो साक्षी देने का उद्देश्य क्या था धनी के ऊपर? कि तुम परम धाम से आई हो, तुम परमात्मा की आत्मा, तुम मेरी आत्मा, ये उनके उद्देश्य था। वो तो पक्का हो गया, अच्छा हो गया। कई शाखें साधु ने की, साधु संतों की भी साक्षी ली। किस विषय में? संसार नाशवंत है,
आत्मा अविनाशी है। आत्मा की 3 दर्जाएं हैं, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म, और ब्रह्म सृष्टि जो है वो परम धाम है। ऐसे साधु ने की साक्षी मिली। कई शाखे शब्द ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर कई शब्द है जो परम धाम की बातें, मेरी परात्मा की बातें करती है। और ये तो हुआ शास्त्र का परोक्ष भाषा। आत्मा मेरे अनुभव से, धनी ने जब कहा कि तू परमधाम से आइए, तो मैं स्वयं उतर करके भी देखा और मेरे अनुभव में भी है। लगाए देखिए अखंड, आत्मा मेरी अनुभव से लगाए देखिए अखंड, मैंने अखंड में अनुभव को पहुंचा करके ही भी देखा। उसके बाद मैंने पाया कि सही अर्थ में राजी महाराज ने परमधाम से जागने जगाने के विषय में, जाको मिले तातम सोई करे प्रकाश होने के कारण सदगुरु के साथी जो हुए, गंगा जी भाई जैसे, अपना बड़े भाई गोवर्धन भाई जैसे, और ऐसे ऐसे साथी सदगुरु के थे। और बाद में सदगुरु की कृपा से मैंने भी 2-4 आत्माओं को समझाया, उनसे भी मैंने अपना अंतरंग शेयरिंग किया कि आपको ये तारतम का परातम कंसेप्ट कैसा लगा। आप जो परम धाम का वर्णन धनी कर रहे हैं, आप वहाँ विचरते हो, बिल्कुल प्रभु आपको क्या बताऊं। इस तरह से जो कोई कबीला पा रखे, मेरा कबीला, मेरा परिवार, मेरे धामधनी के अंगना परिवार पा रखे, गंगा जी भाई जैसे सदगुरु के शिष्य लोग, अपने गुरु भाई लोग, जो कई कबीला पार का सो सारवणे दई साख, उन्होंने भी यही अनुभव बताया कि परमधाम होने में कोई शंका नहीं। और उन्होंने अपने सदगुरु की कृपा से अनुभव की है। धनी गुण आए आत्म नजरों, अंत में जा कर के धनी गुण आए आत्म नजर, मेरे आत्मा में धनी का गुण का प्रत्यक्ष नजर हो रहा है। सो कहे न जाए मुख भाग, ये कोई मुख से भाषा में परिवर्तन होने के, भाषा में वर्णन करने का विषय नहीं है, मेरा आत्मा अनुभूति होती है। कई शाखे गुण विचार विचार विद विद करी पुकार, इस चीज़ को साक्षी लेकर के फिर धनी का गुण को भी पता चला, तो गुण के ऊपर मैंने विचार कर करके बहुत सेलेक्टेड शब्द शास्त्रों में से लेकर के मैंने पुकार भी किया, विद विद करी पुकार, तो मैंने पुकार भी किया। लेकिन जो दिल में एक चोट लगना है, जिसके कारण मेरा श्वास रुक जाए, जिसके कारण मुझे आगे नेक्स्ट ब्रीदिंग, तो नेक्स्ट अगले श्वास जो है उसका अब होना नहीं है, ऐसा श्वास अटकता नहीं है, तो भी घाव कलेजे ना लग गया, ऐसा हो रहा है। यूं गया जन्म आकार, मेरा ये आकार, मेरा जो शरीर जो है, मेरा जन्म ऐसे ही गया। पता नहीं ये क्यों मुझे इस तरह से बोलना सिखाया धनी ने, या मैं बोल रहा हूँ, बस बोलते ही जाना है मेरे, कि क्या बोलने से मेरा मुक्ति होना है, कि मैं धनी के पास पहुँच रहा हूँ, कि क्या है, क्योंकि ऐसा तो दिखने में नहीं आता। 14 लोग के भक्त लोग भी अपना जो है ऐसा नहीं बोला। कई शाखे गुना मुख कहे कहे उमर खोई मैं सब, मैंने सारा उमर कई शाखे गुना साक्षी लेकर के, कि गुण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुण करते हैं। एक धनाढ्य व्यक्ति भूखे को भोजन दे करके गुण करता है, जिसके पास लता कपड़ा है वो कपड़ा दे करके गुण कर रहा है, धनी गरीब को गुण कर रहा है, भक्त भगवान भक्त को गुण कर रहे हैं। ऐसे गुणों की पूरा खजाना है मेरे पास, इतना अनुभव है, उसको मैं व्याख्या करता हूँ मुख से। और इसके सामने में, इतने के सामने में धनी अक्षराती सिद्धाजी महाराज ने कहाँ बैठ करके किस तरह से गुण किए हैं, ये मैं
बता बता करके सुंदर साथ को या सामने वालों को अक्षरातीत से जुड़ा हुआ हो, उनके कार्य से पता चल रहा है कि सही में उनका आँख से आंसू बह रहा है, उनके शब्दों से मालूम पड़ रहा है कि मुख कहे कहे और उनमें इतना परिवर्तन दिखाई दे कि उम्र खोई मैं सब, मैंने उम्र इसी में लगाया, अजो आत्मा खड़ी ना हो, फिर भी मेरी आत्मा धनी के सामने खड़ी नहीं होती है। अभी तो ये आत्मा को वहाँ सामने में देखने का बस धनी को ही देखते रहना है, आगे पीछे कुछ देखना नहीं, क्योंकि साक्षी ये कह रहे कि तू सुहागिन है, साक्षी ये कह रहे कि तू आशिक है। आशिक का धर्म है मासूक का एक अंग में अटकने के बाद फिर वो दूसरे, उसका हिम्मत नहीं होना चाहिए। आशिक की धर्म तो ये बताता। मैं परमधाम देख के व्याख्या कर रहा हूँ, ये कितना आश्चर्य की बात है, सपना का शरीर छूटता नहीं। एक पतंग दूसरे पतंग से जाके कहे कि मैंने दीपक को देख के आया। धनी कहते या तो वो दीपक नहीं या तो ये पतंग नहीं। पतंग का पति है रात्रि, अंधेरा, और दिया है उसका दुश्मन। जब पतंग अपने पति के साथ एकांत में बैठी और ये दुश्मन दीपक जा करके पति को भगा दे रहा है, तो वो दीपक के ऊपर झांक खा, या तो वो जलना चाहिए या तो फिर उसको बंद करके उसको बुझा के पति के साथ फिर अंधेरा आ जाता है, फिर अंधेरे का साथ, या तो ये होना चाहिए। लेकिन दूसरे पतंग के साथ है मैंने दीपक को देख के आया। कितना आश्चर्य की बात है। धनी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मैं सुहागिन, धनी को देख के आई, धनी से मिल के आई, और धनी के बिरहा में मैं अब व्याख्या कर रहा हूँ। सुहागिन बिरहिन का बिरहा करेगी। बिरहा शब्द उसको एक सेकंड के लिए अगर बिरहा कान से गया तो बहुत है, एक सेकंड के लिए। बिरहा का बिरहा शब्द तो उसके जो है वो तो धनी के बिरहा, धनी के प्रेम में के थोड़ा गैप आ गया तो वो तो शरीर छूट जाता है, उस सुहागिन का लक्षण। लेकिन यह तो प्रेम बिरहा का व्याख्या करने के लिए मैं खड़ी हो गई। उसी को बोल रहे हैं, अजो आत्मा खड़ी ना हुई। धनी के सामने आत्मा खड़ी होनी चाहिए, तो पूरा ब्रह्मांड लेकर के घूम रहे। क्यों पुकारूं मैं? अब मुझे बोलने के क्या अधिकार है? जो मैं कह रहा हूं अपने में दिखता नहीं, इंद्रावती में बिल्कुल नहीं घटेगा। लक्षण ये बता रहे हैं। अभी मैंने ड्रामेटिक ढंग से मैंने पहले ही कहा कि कहीं राजी महाराज हमारा ज्ञान को बगाड़ने का ढंग और प्रेम के विषय में खिसक जाने का ऐसा लक्षण कहीं है हमारे अंदर, तो राजी हंस तो नहीं रहे। इंद्रावती महसूस करती है, कराती है, अब दिन बाकी कछु ना रहे। अब उम्र तो गई, बुरे काम में नहीं। धनी का गुण गाते गाते और अपने अवगुण गाते गाते मर गई। बस अपना अवगुण गाना और धनी का गुण गाना, इतने में ही है। प्रेम पीना नहीं है, लज्जत नहीं लेना। अब बाकी अब दिन बाकी कछु ना रहे, सो भी दिखाया दे तुम शरत। हे राजी महाराज आपने वो भी बता, वो भी मैं होश में हूँ। अब दिन ज़्यादा नहीं, अब दिन ज़्यादा नहीं है, ये भी बताता हूँ फिर मैं। अब पता नहीं अंतिम उम्र कब है, अंतिम श्वास कब लेना, ये भी बताता हूँ। खाली बता नहीं आता है तेरे को। क्यों मुखा उठाऊं आगू तुम हे राजी? अगर मेरा बोलते बोलते इतना ही बोल करके मेरा श्वास अंतिम हो जाए तो फिर मैं आपके साथ में चेहरा कैसे दिखाऊं? आपके सामने मुख उठाऊं कैसे? क्यों मुखा उठाऊं आगू तुम चरणों लागूं जिना वक्त। जिस समय मैं आपके चरण में पहुंचूं, बस मैं यही संदेश लेके आऊँ कि क्या क्या धरती में जा करके प्रेम अनुभव किया कि नहीं किया। प्रेम क्या चीज़ है हमको तो पता ही नहीं चला। हम तो इतना बोले कि संसार विरक्त है, रहने का जगह नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है, तो प्रेम अनुभव नहीं किया।
किया, लेकिन लेकिन पता नहीं राज्य कैसा प्रेम आप बोल रहे हो, मैं कैसा प्रेम अनुभव किया। इंद्रावती महसूस करती है, ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किया अवगुण। आप जितने जितने कृपा करते गए और मैंने अवगुण करता गया। क्या होगा ऐसा, कृपा करते गए अवगुण करता, कृपा करते गए अवगुण करता। मनुष्य शरीर में पहुंचाने के लिए कहाँ कहाँ कृपा किया, और कृपा का रिजल्ट मनुष्य शरीर प्राप्त किया। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद धनी का नाम जप किया तो अवगुण नहीं किया क्या? नहीं, हम तो जन्म सिद्ध दर्जी का ही बात कर रहे हैं, हम दूसरा उच्चारण किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कितने घंटा? सुबह शाम एक। अच्छा, इसमें हो जाएगा। भोजन दिन में कितने बार किया? 4 बार। अच्छा, भोजन 4 बार, भजन 2 बार। अच्छा, 24 घंटा में 2 बार किए। तो अपने आप को कभी भूला क्या? मैं अपने आप को क्यों भूलूं? अपने आप को दिन में कितने बार याद करता हूँ? अपने आप को मैं भूलूं तब ना याद करूँ। अच्छा, तो राज्य को कितने बार याद करता है? 2 बार। अच्छा, अपने आप को तो भूलता नहीं, और राज्य का 2 बार में हो जाएगा। भाई महत्व तुम किसको दे रहे हो? शरीर संसार व्यवहार को महत्व तुम्हारे भाषा से ये समझ में आ रहा है ना कि समझ तुम्हारा सारा महत्व संसार को दे रखे हो। राज्य को तो सुबह शाम तो देते हो। उसी को बोलते हैं अवगुण। तीन पर फिर गुण किए तुम। ऐसे अवगुणी के ऊपर भी आपने बार बार गुण किए। मैं फिर किए विघ्न। मैं फिर भी मैं आपको विघ्न डालता रहा। इंद्रावती क्या ज्ञान दे रही है? धनी मेहर करते गए, एक तो ऊपर बोले कि मैं अवगुण करता गया, दूसरा अवगुण ही नहीं, बाधा भी डालता गया, विघ्न बाधा डालता गया। कैसे? तीन पर फेर तुम गुण किए, और मैं फेरा किए विघ्न। विघ्न बाधा क्या होता है? विघ्न धनी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एकदम पल 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 पल। थोड़ा सा शरीर संसार व्यवहार में थोड़ा बाधाएं आई, कुछ समस्या आई, तो हम 1 सेकंड यही बोलते हैं, इतना भक्ति कर मेरे ऊपर ऐसा बाधा क्यों आता है? इतना अगर आए ना विघ्न। गंगा जी भाई को सदगुरु ने बोला था कि ये 2 बच्चे गंगा जी देखेंगे, ऐसा श्री कृष्ण की आज्ञा। गंगा जी भाई ने पत्नी से सलाह किया, गृह मंत्री से, कि ऐसा आदेश हुआ है, गुरुपुत्र 2 पुत्र हैं, जो परिवार है वो यहाँ जाके रखना है। पत्नी ने इतने ही बोली कि अपने संभाल नहीं पा रहे, गुरु को भी लेके आओगे? मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अपना ही 2-4 हैं और गुरु को लेके आओगे? ये चीज़ 1 सेकंड के लिए गंगा जी को बात, तो बस उतना सेकंड राज्य से दूर हो गए। ये बात है, ये विघ्न डाल। लेकिन धनी ने संभाला, उड़े बड़े थे लाके देहा करके चौपाया थे, गिरने वाले थे लेकिन संभाल लिए राज्य ने। बोलते फटाक से मैं क्या सोच रहा हूँ करके संभाल लिया। अपने बुद्धि के अंदर इतना भी अगर धनी के प्रति थोड़ा सा भी परीक्षा में थोड़ा सा दोषारोपण हुआ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए, मुख से शब्द में लेने की ज़रूरत नहीं है, चित्त में भी अगर आया तो राज्य हंसेंगे, बोलेंगे हाँ 100 बार देखो आजमाएगा। एक ही परीक्षा में इतना सूक्ष्म आवाज़ राज्य के पास पहुँच जाता। गुण धनी के गाते गाते गई सारी आरवल्ला। आरवल्ला मतलब जीवन, उम्र, आयु।
गुणधनी को गाते गाते गई सारी आरवल्ला, और अवगुण अपने भागते भागते उमर खोई ना सकी चल। भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में उतर करके धनी से अद्वैत एकाकार होकर के साकी पिलावे शराब पूरा पीना चाहिए था। बुद्धि में अपना अवगुण गाते गाते राज्य खुश हो जाएंगे करके अवगुण गाते गए, और राज्य खुश होंगे कर राज्य का गुण गाते रहे। बस मैंने जीवन इसमें बिताया। प्राण जी महाप्रभु ऐसे करने को भी समय बर्बाद मानते हैं, तो हमने तो सुंदर साजी 24 घंटे में तो क्या क्या किया। हमारा समय को, हमारे समय के राज्य के प्रति हमारा समय को खर्चा से तो आम फलक बिस्तर में मुश्किल दिखाई दे रहा है। मूल मिला हो तो बात थोड़ा आम फलक बिस्तर में भी। ये तबला कितना सुंदर तबला आवाज देता है। हारमोनियम कितना आवाज, कितना सुंदर आवाज हारमोनियम देता है। बजाने वाले बजाए तो ऐसे थोड़े ना आवाज देता। ये तबला इतना आवाज सुंदर देता है। जड़ है ना, वो तो जानता नहीं ना कि कौन बजा रहा है, इससे कौन आनंदित हो रहा है। जड़ है ना, उसका आवाज है। ऐसे ही हमें वक्ता को भी अपने मस्ती नहीं है, दूसरों को मस्ती बांटते बांटते उसी में यही रस्में फंद, ऐसे कुछ हो रहा है। अवगुण अपने बाखते उम्र कोई न सकी चल। उसमें चेतनता प्रवेश हुआ ही नहीं, उसमें लज्जत, उसमें स्वाद, रस स्वादन हुआ ही नहीं। यही कहीं गड़बड़ हो। अक अब हुक्म होए धनी सो करूं, अब अवगुण अब हुक्म होए धनी सो करूं, मेरा बल न चले कचिता। धनी मैंने पूरा दिमाग लगाया, अब इस तरह से बोल के नहीं होगा, अब मुझे डूबना है, मुझे अब ऐसा बंद कर दो, अब मुझे यहाँ पे एकाकार होना है, मुझे अब अद्वैत होने दीजिए। ये करके अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। अब हुक्म होए धनी सो करूँ। मैं तो मेरा भाव रख दे, लेकिन अब आप अपना हुक्म जो करोगे, मेरा बल न चले कछुए। तो अब मेरे ना अपने आप को रोक सकता हूँ, इसमें भी मेरा बल कुछ नहीं है, और ना मैं अपने आप को रोक करके अपने डूबना चाहता हूँ, इसमें भी मेरा बल नहीं है। इधर रोकूं बोलना और डूब ना सकूं, इससे अच्छा तो बोलना ही ठीक है। डूबूं तो फिर वापस ना आऊं। जैसे कि नमक का मूर्ति सागर में चला जाए, सागर नापने के लिए, आपको पता है नमक का क्या हाल होता है। ऐसे हो जाऊं बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे डूब सकूं। अब ये भी पता नहीं आप कहाँ बाधा दे रहे हैं कि मियाँ मतलब आपके दिल दिमाग में मेरे लिए अच्छी बात है कि ये मैं नहीं जानती। मेरा बल न चले कछुत, ना मैं, मेरा फिजिकल बल है दौड़ के आ जाऊँ, न मेरा मेंटल बल है, मैं बिल्कुल निर्बल हो जाऊँ। सुरखरू तुम करोगे। सुरखरू का अर्थ होता है कि खरू मतलब अच्छा, सुरखरू मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा क्या होता है? निर्दोष। तुम करो, आप, मैं आपके शरण में हूँ, मैं गलती हो जो भी आप निर्दोष जरूर बनाओगे। पुकार कहे महामती, महामती पुकार करते, अर्थात महामती हमें सिखा रही है कि धनी के साथ कैसे रूबरू हूँ, कैसे आमने सामने बात करना है, धनी के साथ क्या सिखाना। इस जगह में आप देखिए लोग क्या क्या परमात्मा से मिलेंगे तो क्या क्या बात करेंगे। तो अपनी लिस्ट बनाए परमात्मा के साथ कैसे बात करना है। बहुत बहुत
प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी को। कितनी सुंदर साथ जी तो वितक में है सुबह का, तो कल का वितक का प्रसंग में कल पूर्णाहुति है। और जो सुंदर साथ जी वितक में नहीं जुड़ पाए, कल हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं सुबह 6 बजे से आप इसी गूगल मीट में आप जुड़ जाएं। कल एक दिन के लिए जुड़ जाइए, पूर्णाहुति है। और जैसे कार्ड छपा करके कुछ कार्यक्रम बुलाते हैं ना, ऐसे मैं किरंतन ग्रंथ के जो हमारे प्रिय सुंदर साथ जी उनको आमंत्रित कर रहा हूँ वितक पूर्णाहुति में। सुबह 6 बजे से 7 बजे है, तो आप आइएगा हमारे कार्यक्रम में, देखिएगा कौन कौन माल्यार्पण किस किस को करते हैं। और वितक के समराइज प्राचार्य जी कैसे करते हैं वो भी देखें, और कहाँ कहाँ से किस तरह से पूर्णाहुति करते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर बाद में कहीं ऐसा पूर्णाहुति करना हो तो आपको सहयोग मिल सकता है। इसीलिए कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। इसीलिए जो वितक में नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया कल के लिए आप आइएगा। कल हमारा 6 महीना लगभग 7-8 महीना कितना हुआ, दिसंबर से अगस्त कितना हुआ, 8 महीना नहीं, 8 महीने का लगातार सुबह 6 से 7 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो आप कल आइएगा। वितक किरंतन के पूर्णाहुति तो बहुत बाद में, उस समय में हम वितक वाले भी बुलाएंगे, वितक वाले के हमारे कार्यक्रम में बुलाएंगे। तो अब हम किरंतन वाले को वितक में बुला रहे हैं। उसके बाद दोनों को बुलाना चाहते हैं परसों से, जो मार्फत सागर होगा, मार्फत सागर के लिए सुबह 6 से 7। और आप अकेले मत आइएगा, एक हाथ में एक सुंदर सा दो हाथ में पूरा भर के ले आइएगा। आप तो आएंगे ही, 2 हाथ में 2 जने को और लेके आइएगा, 2 जने को और लेके गूगल मीट से जुड़वाइएगा कि परम धाम की आत्माओं का सोई सुहागिन धाम में, जो कर सीता रोशन की जगह में, जो कर सीता सुंदर साथ से संबंध रखेंगे और उनको फायदा जल्द जताएंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हुक्म होए धनी सो करूं, अब हुक्म होए धनी सो करूं, मेरा बल ना चले कछुईता, मेरा बल ना चले कछुईता, सुरखरो तुम करोगे, सुरखरो तुम करोगे, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।